हेलो एवरीवन, वेलकम इन जस्ट एजुकेशन। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 9.4 का 14 क्वेश्चन से 13 क्वेश्चन तक मैंने लास्ट वीडियो में आपको बता दिया था, जिसमें हम पार्शियल फ्रैक्शन जो हमारा फोर्थ मेथड था उसके बारे में स्टडी कर रहे हैं। तो आपको क्लियर हो रहा होगा कि धीरे धीरे कि हम पार्शियल फ्रैक्शन में करते क्या हैं। जो हमारे रेशनल फंक्शन आते हैं उनके डायरेक्ट हम इंटीग्रेशन नहीं कर सकते हैं, तो उनको पहले हमें पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करना पड़ता है। तो उनको ब्रेक करना आपने सीख ही लिया था, मैंने आपको 5 फॉर्मूले टाइप में लिखाए थे, वो फॉर्मेट आपको याद करने थे, उसके बाद आप पार्शियल फ्रैक्शन कर दीजिए। तो देखते हैं 14th क्वेश्चन से। देखिए, आपने इन सभी क्वेश्चन को x के सापेक्ष ही समाकलन करना है विद रेस्पेक्ट टू x। आपको इंटीग्रेशन करना है सभी क्वेश्चन पे। तो आपको 14th में ये दे रखा है फंक्शन, तो मैंने फंक्शन लिखा है, इसको इंटीग्रेशन फॉर्मेट में नहीं लिखा है क्योंकि पहले आपको फंक्शन को तो सोल्व करना पड़ेगा पार्शियल फ्रैक्शन से। तो देखिए, इसको आप देखिए, इसमें यहाँ पे फैक्टर गुणनखंड नहीं दे रखे हैं आपको, तो हम इसको गुणनखंड में ब्रेक करते हैं। तो देखिए 1 + x² तो एज इट इज लिखा है मैंने, और इसको आप लिख सकते हैं एस, मैंने कॉमन ले लिया, और इसको आप लिख सकते हैं x⁴ - 1। इस टाइप से आप इसको लिख सकते हैं, और इसको आप फिर लिखेंगे 1 + x² अपॉन देखिए x, और इसको देखिए x² का स्क्वायर - 1 का स्क्वायर। तो आप इसको ऐसा भी तो लिख सकते हैं x² + 1 और x² - 1। आप इसको x² - 1 ऐसे लिख सकते हैं। आप देखिए 1 + x² और x² + 1 ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएंगे, आपके पास बचेगा 1/x, और x² - 1 को आप लिख सकते हैं x + 1 और x - 1। तो इसके 3 फैक्टर आ जाएंगे, a/x, b/x + 1 और c/x - 1, और तीनों के बीच प्लस का साइन आएगा। ऐसे आप इनको पार्शियल फ्रैक्शन में ब्रेक करेंगे और इसका सोल्यूशन निकाल लेंगे। उसके बाद ये आपका होमवर्क है। इसके बाद 15th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको इसको इंटीग्रेशन करना है आपको। तो देखिए यहाँ पे आपको दोनों तरफ ही ना तो कोई फैक्टर्स दे रखे हैं, और ऊपर भी आपको इसी टाइप का दिया गया है। तो देखिए ऊपर कोई फैक्टर नहीं बन रहे हैं आपके, देखिए x² + 5x + 3। तो ऐसे ही 5x को हम इन दो टुकड़ों में ब्रेक करना है, ताकि गुणा करने पे तो हमारे पास 3 आ जाए और ऐड करने पर हमारे पास 5x आ जाए। तो ऐसे कोई भी उनके टुकड़े नहीं हैं जिनसे ये सोल्व होता हो। तो देखिए इसके डायरेक्ट फैक्टर तो हो नहीं रहे हैं, तो इनको मैं देखिए कैसे सोल्व करती हूँ। देखिए x² + 3x + 2 दे रखा है, तो आप x² और 5x को लिख सकते हैं 3x + 2x ऐसे लिख सकते हैं, क्योंकि मैं अंश को हर के जैसा बनाने की कोशिश कर रही हूँ। देखिए सभी हमारा मेंटल अगर तो ये होता है, जब भी क्वेश्चन सोल्व नहीं होता है तो हम क्या करते हैं, अंश को हर के जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं 5x को लिखती हूँ 3x + 2x, और देखिए यहाँ पे 2 दिया हुआ है, तो आप 3 को लिख दीजिए 2 + 1। तो इसको मैंने क्या लिखा, देखिए मैं यहीं पे समझाती हूँ आपको। इसके मैंने लिखा है 3x + 2x, और इसको मैंने लिखा है 2 + 1। तो देखिए आपको हर बनाने के लिए चाहिए क्या, x² + 3x + 2 ये चाहिए। बचेगा आपके पास 2x + 1, यही दो तो बचे। इसका मतलब आपके पास अंश जैसा आ गया एक बार, तो एक फॉर्मेट तो x² + 3x + 2 और +2x + 1 ये आ गया। जब x² + 3x + 2 में आप इसका भाग देंगे तो आपके पास 1 ही तो आएगा, तो ये तो हो गया 1, और आपके पास बचा था क्या 2x + 1, ये बच रहा था 2x और ये 1 बच रहा था। तो इसमें आप इसका अलग से भाग देखिए ऐसे लिख लीजिए। देखिए लिख लिया आपने। अब इंटीग्रेशन सोल्व करना है आपको, तो 1 का तो डायरेक्ट कर देंगे और ये आपका पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व हो जाएगा। इसको पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करेंगे तो आपको इनके फैक्टर्स चाहिए, तो इनके फैक्टर्स तो आप लिख ही सकते हैं। इसको लिखेंगे आप 2x प्लस में x, तो इनको फैक्टर्स के रूप में लिख लीजिए, और फिर आप इस फंक्शन का क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन से सोल्व कर लीजिए इसको, उसके बाद इंटीग्रेशन कर लीजिए। आपका होमवर्क है, तो इस स्टेप से आपको पहचानना है कि पहले आपको करना क्या है। 16th क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको ऊपर दे रखा है x - 1 और नीचे दे रखा है आपको एक तो फैक्टर दे रखा है x + 1, और दूसरा है वो द्विघात समीकरण दे रखा है। देखिए दो घात है, द्विघात समीकरण हुआ इसका मतलब। तो इसको आप फैक्टर के रूप में मान भी सकते थे, लेकिन यहाँ पे अगर आपको x² दिया हुआ था और यहाँ पे भी x² दिया हुआ था, तो आप इसको सिंपल फैक्टर मान के a/में या b/में ये करके सोल्व कर लेते हैं। लेकिन कहीं पे तो आपको x दिया हुआ है और कहीं पे आपको x² दिया हुआ है, तो आप उसको इस वे से सोल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको पहले कई क्वेश्चन करवाए थे, वो आपको मेथड नहीं लगाना है। आप इसमें क्या करेंगे, पहले देखिए ये आपको दिया हुआ है द्विघात समीकरण, तो मैंने जो आपको लास्ट पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व करना बताया था वो वाली आप यहाँ पे मेथड लगाएंगे। तो देखिए इसको पार्शियल फ्रैक्शन में किस टाइप से लिखेंगे आप, देखिए इसको ऐसे लिखते हैं। देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है ये तो एक फैक्टर हुआ आपका, तो इसको तो लिखेंगे आप a/, फैक्टर क्या है x + 1, गुणनखंड x + 1 ही तो है, ये आपने लिख दिया। और मैंने बताया था द्विघात समीकरण दे रखा है, तो आपको 2 आएंगे इसमें कांस्टेंट, इसके 2 कांस्टेंट होंगे और इसका एक कांस्टेंट तो आएगा a, इसके लिए 2 कांस्टेंट काम में आएंगे, और उनको हम लिखते किस टाइप से थे, bx + c
इस टाइप से ही सेम आपको लिखना है, बी एक्स प्लस सी से ही आपको लिखना है। और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 आप लिख दीजिए, किसका इक्वल है, इसी के इक्वल है ये। आप चाहे तो इधर भी लिख दीजिए, चाहे तो एक्स प्लस 1 है ये, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1, यही हुआ। अब हम एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम लेंगे तो दोनों यहाँ पे एलसीएम कैंसिल आउट हो जाएंगे। इधर तो आपके पास बचेगा एक्स माइनस 1 और इधर बचेगा ए इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 और यहाँ पे आएगा बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस 1, ये है आपका। देखिए एलसीएम लेने पे हमारे पास यही तो बचेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो आप कोई से भी मेथड से सॉल्व कर लीजिए, मैंने आपको दोनों बता रखे हैं। तो मुझे ज़्यादा सही वो लगता है जो हम कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करते हैं। तो देखिए पहले आप क्या लेंगे, इसमें कोफिशिएंट को 0 के इक्वल करने के लिए पहले मान लीजिए मैं इन दोनों को 0 के इक्वल कर देती हूँ, इससे ए की वैल्यू आ जाएगी। तो आप मानिए एक्स, इसको 0 करने के लिए आपको एक्स के इक्वल माइनस का 1 रखना पड़ेगा। तो एक्स इक्वल्स जब माइनस का 1 रखते हैं तो ये तो 0 बन जाएगा। देखिए माइनस का 1 प्लस का 1 0, तो ये पूरा पार्ट 0 हो जाएगा, इससे आपके ए की वैल्यू आ जाएगी। देखिए माइनस का 1 माइनस का 1 माइनस का 2 आया इससे, तो और यहाँ पे आया माइनस 1 का होल ऑफ इसका कितना होगा 1 और 1 प्लस 1 कितना होगा 2a। तो इससे ए की वैल्यू आती है हमारे माइनस का 1, माइनस का 1 आ गई ए की वैल्यू। तो अभी बी और सी की वैल्यू और निकालनी है। तो देखिए बी और सी की वैल्यू निकालने के लिए मैंने आपको बताया था आपको ये 0 करना पड़ेगा एक्स स्क्वायर की वैल्यू, लेकिन आप एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस का 1 रखेंगे तो यहाँ पे तो आपको एक्स की वैल्यू रखनी है, तो आप ये वैल्यू तो रख ही नहीं सकते हैं। तो मैंने बताया था इस ऐसी कंडीशन में आपको कोई भी सोल्यूशन ना दिखे तो आपका मन जो करे आप वही एक्स की वैल्यू ले लीजिए, इससे आपका बी और सी जो बच गए आपके वेरिएबल्स उनमें आपका इक्वेशन आ जाएगा। उसके बाद दोबारा एक्स की जगह कोई वैल्यू ले लीजिए तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएंगे, 2 इक्वेशन से आप 2 वैल्यू निकाल ही सकते हैं। तो पहले मानिए मैं एक्स की जगह 0 रखती हूँ, जिससे आपकी कैलकुलेशन आसान हो वो मान सकते हैं। तो देखिए मैंने 0 रखा तो यहाँ पे माइनस आया, यहाँ पे आया ए, लेकिन ए की वैल्यू मैं रख देती हूँ माइनस का 1। देखिए ए आएगा यहाँ पे 0 रखने पर, लेकिन ए की वैल्यू मैंने यहाँ से माइनस का 1 रख दी है डायरेक्टली ही। और देखिए यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे क्या रखा है एक्स इक्वल्स टू 0, तो देखिए 0 प्लस 1 कितना हो गया 1 हुआ, और यहाँ पे आप एक्स की वैल्यू 0 रखेंगे तो ये तो 0 हो गया पार्ट, 0 के भी को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये c इंटू 1, तो यहाँ पे आया c। देखिए c आया। अब आप इसको सोल्व करेंगे तो c की वैल्यू आई 0, c की वैल्यू 0 आ गई। अब देखिए आप दोबारा से x की वैल्यू कुछ भी ले लीजिए जिससे आपका कोई, क्योंकि दो की वैल्यू तो आपके पास आई गई है, b की तो वैल्यू बची है। देखिए 1 रखते हैं हम वैल्यू, तो यहाँ पे 0 आया और यहाँ पे आप 1 रखेंगे तो 2a आया, 2a की वैल्यू मतलब माइनस का 2 आया, माइनस का 2, और यहाँ पे आप 1 रखते हैं तो b प्लस c और यहाँ पे 2 आया, तो 2b प्लस 2c हो गए, तो 2b प्लस 2c। देखिए मैं यहाँ पे लिखती हूँ 2b और प्लस में 2c की वैल्यू तो 0 है, तो 0 लिखने की आपको कोई भी ज़रूरत नहीं है। जब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास b की वैल्यू आएगी 1। इस स्टेप से आपको ये सोल्व करना है। अब देखिए इंटीग्रेशन आप इसको लिख ही सकते हैं। देखिए कि आपको आप इसका इंटीग्रेशन सॉल्व करना है, तो देखिए इसका तो आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, log x प्लस बनाएगा माइनस का, लेकिन इसका इंटीग्रेशन देखिए इसके लिए मैं अलग अलग लिखती हूँ इनको पहले। देखिए अलग अलग लिखने के पास आपके पास ये फॉर्मेट बनेगा, तो इसका तो आप डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर दीजिए माइनस का, ऐसे साइन ऐसे कैसे log x प्लस 1, ये तो मैंने राइट कर दिया। और इसका देखिए आप इसका आप डायरेक्टली नहीं कर सकते हैं और ना ही आप एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, क्योंकि आपको देखिए अंश में कुछ दे रखा है। तो अंश में जब आपको कुछ संख्या दी हुई आती है तो देखिए तो भाग रूप में बन रहा है, इसका इंटीग्रेशन आप नहीं जानते हैं, तो आपको हर में कुछ ऐसी वैल्यू माननी पड़ेगी ताकि आपका अंश का सोल्यूशन हो जाए वहीं पर। तो देखिए अगर आप एक्स स्क्वायर को अगर आप t मानते हैं तो x dx इक्वल्स टू dt बाई 2 मिल जाएगा। तो देखिए इसमें मैं क्या करती हूँ, इधर लिख देती हूँ साइड में, मैंने एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आप मानिए t के इक्वल आप मानते हैं, तो यार t स्क्वायर मान लीजिए, t मान लीजिए, कुछ भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और देखिए तो इससे क्या आएगा आपके पास 2x dx, इसका डिफरेंशिएशन तो, और यहाँ पे आएगा dt, तो आपको x dx की जगह क्या लिखना है dt बाई 2, तो हम लिखते हैं यहाँ पे, देखिए चेंज आप यहीं पे कर लीजिए। देखिए हाफ dt आएगा तो हाफ को मैं बाहर लिख देती हूँ, इसको लिखेंगे dt अपॉन t, इस टाइप से आएगा। तो इसका सोल्यूशन जब आप करेंगे तो माइनस का log x प्लस 1 और यहाँ पे आएगा हाफ और log ऑफ t ये आएगा, और t की वैल्यू क्या मानी थी आपने एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो इसको वापस से लिख दीजिए। देखिए log x प्लस 1 आया, यहाँ पे हाफ और log एक्स स्क्वायर प्लस 1 और प्लस में c भी आएगा, यहाँ पे प्लस में c आएगा। c तो समाकल नियतांक होता है, ये तो लगाना होता ही है, एनर्जी समाकलन जो हम कह रहे हैं। तो देखिए ये इसका इंटीग्रेशन आ गया। तो इस स्टेप से समझ रहे होंगे कि जब हम पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सॉल्व करते हैं तो कितना इजी क्वेश्चन हमारा बन जाता है।
उसके बाद देखिए नेक्स्ट 17 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको यहाँ पे फैक्टर के रूप में 1 प्लस ई एक्स और यहाँ पे 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स दे रखा है। तो देखिए मैंने जब आपको पार्शियल फ्रैक्शन के कुछ फॉर्मूले लिखाए थे तो मैंने आपको कहीं पे भी ई की पावर एक्स या कोई भी एक्स का कोई फंक्शन यूज में नहीं लिया था, फैक्टर के रूप में मैंने लिखाए थे आपको, तो सभी एक्स ही काम में लिए थे कि एक्स माइनस ए होना चाहिए, एक्स माइनस बी हो। तो वो जब हमने वो पढ़े थे, जो उसकी बात कर रहे हैं पिछले 9.3 में एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर था, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर या ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये वाले फॉर्मूले जब हमने पढ़े थे तो मैंने बताया था इनकी जगह एक्स की जगह एक्स ही होगा, उनकी जगह कोई फंक्शन काम में नहीं आने चाहिए, जैसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, इन फंक्शन को हम डायरेक्ट फॉर्मूला नहीं यूज में लेंगे। तो सेम वही रूल यहाँ पे भी लगाना है। अगर एक्स की जगह आपके पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन ऐसे फंक्शंस यूज में आते हैं तो आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन का नहीं कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन काम में आ रहा है आपके एक्स की जगह, तो आप इसमें डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व नहीं करेंगे, पहले आपको इसको सोल्व करना पड़ेगा। तो देखिए इसको कैसे सोल्व करते हैं हम, तो देखिए इसको मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे 1 प्लस ई टू दी पावर एक्स दे रखा है, और इसको आप लिख सकते हैं 1 माइनस 1 अपॉन ई की पावर एक्स, इस टाइप से आप लिख सकते हैं इसका। अब देखिए मैं यहाँ पे एलसीएम लेती हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने एलसीएम लिया तो ये आया 1 प्लस ई की पावर एक्स, और यहाँ पे आप एलसीएम लेंगे तो ए की पावर एक्स आया, और यहाँ पे ए की पावर एक्स माइनस का 1। अब देखिए मैं ए की पावर एक्स को दोनों ही मल्टीप्लाई करके ऊपर ले जाती हूँ, तो यहाँ पे देखिए ये सॉल्यूशन आएगा इसका ई की पावर एक्स, ये फंक्शन को ही सोल्व कर रहे हैं हम, अभी मैंने इंटीग्रेशन नहीं किया है इसका। इसको मैं ऐसा लिख सकते हैं ई की पावर एक्स प्लस 1, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, और इसको लिख सकते हैं ई की पावर एक्स माइनस का 1, देखिए ऐसा लिख सकते हैं हम इसको। और यहाँ पे देखिए अब हमें करना क्या है, इसका इंटीग्रेशन करना है। तो देखिए इसका इंटीग्रेशन तो करना है किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में करना है। तो देखिए आप डायरेक्ट इसका पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकते हैं, तो मैंने सोल्व करने के लिए तो सोल्व किया था। अब देखिए आप अगर ई की पावर एक्स को किसी सिंपल वेरिएबल में चेंज कर देते हैं तब तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा सकते हैं, वो फॉर्मूले जो मैंने लिखे थे। और देखिए आपको यहाँ पे भाग रूप में भी दे रखा है, तो आपको अंश को भी सोल्व करना है, तो दो मैंने रीजन बता दिए हैं आपको, तो अब तो आपको इसको सोल्व करना ही पड़ेगा। देखिए आपको हर में ऐसी कुछ चीज माननी पड़ेगी ताकि आपका अंश का सॉल्यूशन भी हो जाए और यहाँ पे कोई सिंपल वेरिएबल भी आ जाए जैसे आप फॉर्मूला लगा सकें। तो देखिए अगर आप ए की पावर एक्स की जगह टी मानते हैं, देखिए ए की पावर एक्स की जगह टी मानते हैं, डिफरेंशिएशन कीजिए आप, देखिए इसका डिफरेंशिएशन आएगा ए की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी, तो इससे आपका अंश का सॉल्यूशन हो जाएगा, और यहाँ पे टी भी बन जाएगा, तो टी प्लस 1 टी माइनस 1, और यहाँ पे डी टी आएगा। तो इसका तो आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा ही सकते हैं, क्योंकि देखिए टी सिंपल वेरिएबल में हमारा जो फंक्शन है सिंपल वेरिएबल में आ गया है, तो अब तो आप लगा ही सकते हैं इसमें पार्शियल फ्रैक्शन। तो देखिए टी में चेंज करते हैं हम समाकल को, लेकिन ये आप समाकल लिख लीजिए, क्योंकि हम देखिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूट मेथड लगा रहे हैं, तो आप यहाँ पे समाकल का साइन लगा के फिर कीजिए, और जो पार्शियल फ्रैक्शन हमारे आता है तो उसको हम फंक्शन को सोल्व करते हैं। तो देखिए डी टी आया यहाँ पे, और यहाँ पे आया टी प्लस 1, और ये आया टी माइनस का 1। अब आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है, किस में लगाना है, तो आप ये फंक्शन लिख लीजिए ऐसे टी प्लस 1, और यहाँ पे है टी माइनस का 1, यही है। तो ये देखिए आपको फैक्टर्स दिए हुए हैं, इनमें आप लगा सकते हैं, और बाद में जब सोल्व कर देंगे तो उसमें आप टी की वैल्यू वापस से रख देंगे ए की पावर एक्स। तो देखिए इसको सोल्व करेंगे तो यह आएगा ए इंटू टी माइनस 1 और प्लस बी इंटू टी प्लस 1, ये आया। तो अब देखिए टी की जगह मैं शुरू में 1 मानती हूँ, तो देखिए 1 और ये तो 0 हो जाएगा, 1 ले लें, ये हो जाएगा 2b, तो b की वैल्यू यहाँ से तो आएगी हाफ, b की वैल्यू हाफ आई यहाँ से तो। और जब आप टी की जगह माइनस का 1 लेते हैं तो ये वाला पार्ट 0, तो देखिए 1 और यहाँ पे आएगा माइनस का 2b, सॉरी माइनस का 2a आएगा, a देखिए माइनस का a तो ही, तो a इक्वल्स टू आएगा माइनस का हाफ। देखिए a b की वैल्यू भी निकाल ली, अब इसका इंटीग्रेशन करना है, तो इंटीग्रेशन को मैं लिखती हूँ ऐसे, देखिए माइनस का हाफ इंटू टी प्लस 1 ये आया, और प्लस में ये हाफ और t माइनस का 1 डी टी के रेस्पेक्ट में तो करना है, इसी को तो लिखा है मैंने। देखिए इसको आप ऐसे लिख सकते थे, और डी टी ऐसे कैसे लिख दिया मैंने, देखिए अब इसका इंटीग्रेशन करना है तो माइनस का हाफ पहले लेंगे आप log t प्लस 1, और ये प्लस का हाफ log t माइनस 1, फिर टी की वैल्यू आप वापस से रख दीजिए, इसका सोल्यूशन आ जाएगा। क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको फैक्टर्स के रूप में तो दिया हुआ है, लेकिन आप पार्शियल फ्रैक्शन डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं। जैसे ही लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था, अगर आपको एक्स की जगह कोई फंक्शन दे रखे हो तो आप डायरेक्ट नहीं लगा सकते हैं, पहले आपको ये सोल्व करना पड़ेगा, इसको सिंपल वेरिएबल में आप चेंज कीजिए। तो देखिए चेंज आप करेंगे तो आपको ई की पावर एक्स की जगह कुछ मानना पड़ेगा, ई की पावर एक्स की जगह आप टी मानते हैं तो उसका आप डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो डिफ्रेंशिएशन क्या आता है, ई की पावर एक्स डी एक्स इक्वल्स टू डी टी। तो यहाँ पे ई की पावर एक्स डी एक्स तो मिल ही नहीं रहा, ओनली डी एक्स मिल रहा है, तो नहीं मिल रहा है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे ए की पावर एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे और ए की पावर एक्स का भाग भी दे देंगे। देखिए
अब आप ए की पावर एक्स को टी मानते हैं तो टी डी टी यहाँ पे मिल जाएगा सॉल्यूशन। तो देखिए जैसे ही आपको कोई भी फंक्शन मिलता है और आपको पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है या 9.3 में कोई भी फॉर्मूला लगाना है तो आप फंक्शन को पहले सोल्व कीजिए, सिंपल वेरिएबल में चेंज कीजिए। तो देखिए अब आप आसानी से मान सकते हैं। देखिए ए की पावर एक्स इक्वल्स टू टी माना आपने तो ए की पावर डी एक्स इक्वल्स टू क्या आ गया डी टी। तो अब आप लिखिए इसको डी टी में चेंज कीजिए। देखिए डी टी आ गया यहाँ पे, तो इसकी जगह आप लिखेंगे t और यहाँ पे लिखेंगे t-1 का होल ऑफ स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे इसके 3 फैक्टर्स आ गए थे और पहले क्वेश्चन में आपके 2 ही फैक्टर थे और जब आपने मल्टीप्लाई किया तो अब आपके 3 फैक्टर आ रहे हैं। एक तो t आ रहा है, एक t-1 3 फैक्टर आए तो आपको 3 ही वेरिएबल काम में लेने पड़ेंगे। तो देखिए अब मैं पार्शियल फ्रैक्शन लगाती हूँ t-1 का होल ऑफ स्क्वायर। तो देखिए a अपॉन तो t लिखते हैं आप और यहाँ पे देखिए b अपॉन एक बार तो t-1 आएगा और स्क्वायर वाले में आप जानते ही हैं c अपॉन t-1 का होल स्क्वायर, यही तो आता है। अब एलसीएम जो आप लेंगे तो एलसीएम यही तो आएगा, तो इसको ऐसे कैसे लिखिए और ये किससे मल्टीप्लाई होगा t-1 का होल स्क्वायर से और ये मल्टीप्लाई होगा b इंटू टी और ये होगा t-1 से और ये होगा c इंटू टी सी टी। इस स्टेप से मल्टीप्लाई हो गई है। इसके बाद हम सॉल्यूशन जब करते हैं तो आप एक काम कीजिए, एक बार तो आप t की जगह 1 रखिए। t की जगह आप 1 रखते हैं जब तो ये आया 1, ये तो 0 हो जाएगा, 1 रखते हैं तो 0, तो ये भी 0 हो जाएगा। तो ये आया t की जगह 1 रखा तो c आया, तो इसे c की वैल्यू तो आ ही गई। और एक बार आप t की जगह 0 रखिए, t की जगह आप 0 रखते हैं तो ये वाला पार्ट 0 और ये वाला भी पार्ट 0, तो इससे एक ही वैल्यू आने वाली है। देखिए यहाँ पे आया 1 और ये देखिए 0 रखा आपने तो 0 -1 का इसका कितना हुआ 1, तो a की वैल्यू भी आ गई है 1। अब देखिए हमने दोनों वैल्यू को तो रख दिया है जिससे आपके पास a और c की वैल्यू तो आ गई है। अब आप देखिए ऐसे कोई सी वैल्यू नहीं है जिससे कोई दो कोफिशिएंट 0 हो रहे हो, तो अब आप t की वैल्यू कुछ भी रख लीजिए जिससे आपका कोई इक्वेशन बन रहा हो जिसमें हम a और c की वैल्यू रख के b की वैल्यू आसानी से निकाल सकते हैं। तो मान लीजिए आपने t की जगह रखा है -1, तो देखिए 1 आया यहाँ पे तो, और -1 कितना हो -2, तो -2 का इसका कितना आएगा 4, तो इसको आप लिखिए 4। a की वैल्यू आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, बाइक बाद में सोल्व करके भी लिख लीजिए चाहे तो। और यहाँ पे देखिए -1 को -1 से -2 आया, -2 को आप -1 से वापस मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस का 2 और ये आया प्लस का 2b और यहाँ पे आएगा माइनस का c। अब a b की वैल्यू a और c की वैल्यू रखिए, सॉरी यहाँ पे देखिए a की वैल्यू आपको 1 दे रखी है तो 4 ही आया यहाँ पे, b की वैल्यू आपको फाइंड करनी है और c की वैल्यू है 1। तो इसको जब आप सोल्व करेंगे तो आपके पास आएगा, देखिए आपके पास b की वैल्यू आएगी -1। सोल्व करेंगे तो b की वैल्यू -1 आ जाएगी। इस टाइप से आपने तीनों वैल्यू निकाल ली है। तो अब आपको इसकी जगह क्या लिखना है ये और इसका dt के रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर देना है। तो देखिए इसकी जगह हम लिखते हैं अब a की वैल्यू क्या है 1/t और b की वैल्यू क्या है -1/t + 1 और c की वैल्यू है 1 और प्लस में c/t-1 का होल ऑफ स्क्वायर और ये है dt। इसके रेस्पेक्ट में आपको इंटीग्रेशन करना है। तो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो ये आएगा log t माइनस का log t + 1 और इसका इंटीग्रेशन करेंगे आप t -1 की पावर -2 करेंगे, होल पावर -2 हो जाएगी ऊपर जाके, तो इसका करेंगे तो -2 + 1 और -2 + 1, तो ये आएगा माइनस का t -1 + c और आप t की वैल्यू वापस से e⁴ रखिए, आपका सोल्यूशन मिल जाएगा। उसके बाद देखिए कई ऐसे क्वेश्चन आने वाले हैं। क्वेश्चन देखिए इसमें आपको ये दे रखा है, तो देखिए आप अगर इसमें हर में a की पावर x को t मानते हैं तो देखिए a की पावर x dx आपको क्या दे रखा है dt, तो यहाँ पे हो जाएगा t का स्क्वायर, यहाँ पे आएगा प्लस में 5t + c + 6 आएगा और यहाँ पे ऊपर dt हो गया। इसको आप द्विघात समीकरण को फैक्टर्स के रूप में लिखिए और फिर आप पार्शियल फ्रैक्शन लगा के सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे देखिए तो आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन दे रखा है 19th क्वेश्चन में, तो और 20 क्वेश्चन में क्या दे रखा है आपको एक्सपोनेंशियल फंक्शन की जगह आपको ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दिया, तो इसमें आपको tan x की जगह t मानना है और फिर आपको sec² x dx dt दे रखा है। इसके देखिए आपको दो तरीकों से पता चलेगा कि हमें कब मानना है। देखिए एक तो आपको फंक्शन दे रखे हैं ऐसे, आपको अगर डायरेक्ट x दिया हुआ तो आप डायरेक्ट ही पार्शियल फ्रैक्शन सोल्व कर सकते थे। अगर आपको कोई फंक्शन दे रखे हैं तो आपको इसी टाइप से सोल्व करना पड़ेगा, कुछ मानना पड़ेगा। और दूसरी बात आपको अंश में भी कुछ दिया हुआ आता है, अगर ना दिया हुआ है और आपको सोल्व करना है तो आप उससे मल्टीप्लाई करके सोल्व कर सकते हैं, जैसे लास्ट क्वेश्चन में मैंने किया था। तो इसी टाइप से आपको पहचानना पड़ेगा। जब इसमें tan x को आप t मानेंगे तो sec² dx dt हो जाएगा, तो ये बनेगा 2 + t इंटू में 3 + t, तो फिर आप a/में 2 + t रखिए और b/में 3 + t और a और b की वैल्यू निकालिए और इंटीग्रेशन आसानी से सोल्व कर लीजिए। उसके बाद देखिए 21 क्वेश्चन, इसमें देखिए आपको x की पावर 5 दिया हुआ है। अगर ओनली x होता तो हम इसको लिख सकते थे और x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई में होता तो हम उसको भी सोल्व कर देते आसानी से, लेकिन यहाँ पे तो x की पावर 5 दे रखा है, इसको आप सोल्व कैसे करेंगे। तो देखिए
इस टाइप के क्वेश्चन में जैसे फंक्शन में हुआ उसी टाइप का ये क्वेश्चन है, लेकिन इसमें x की पावर 5 दे रखा है। तो मैंने इस टाइप के क्वेश्चन में आपको क्या बताया था, आपको 10x की जगह t मानना होगा, फिर आपको अंश में उसका सोल्यूशन मिल जाएगा। तो अगर आप x की पावर 5 को t मानते हैं तो इसका तो डिफरेंशिएशन आएगा आपके पास 5 इंटू एक्स टू दी पावर 4 dx, ये तो आएगा x की पावर 5 का डिफरेंशिएशन। तो वो तो आपको अंश में मिल ही नहीं रहा है। तो इसके लिए क्या करेंगे आप, देखिए आप x की पावर 5 को t मानते हैं तो इसका डिफरेंशिएशन आया आपके पास 5x टू द पावर 4 dx इक्वल्स टू dt। तो अंश में आपके पास ये होना चाहिए था, ओनली dx ही है। तो आप एक काम कीजिए, आप 5x की पावर 4 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए हम क्या करेंगे, इसमें 5x की पावर 4 से मैंने ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ पे नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो हमारा dt बन जाएगा और ये इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो इसको देखिए मैं मल्टीप्लाई करके लिखती हूँ इसको। देखिए ये तो आएगा 5x टू द पावर 4 dx आया, और यहाँ पे आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x की पावर 4 इंटू एक्स की पावर 1 कितना हुआ, x की पावर 5, और यहाँ पे हुआ x की पावर 5 प्लस 1। और इससे हमें यहाँ पे भी एक अच्छा बात मिल गई है, क्योंकि x की पावर आप 5 को t मान रहे थे तो इसकी जगह भी आप डायरेक्ट लिख देंगे। तो देखिए अब हम जो माना था वो लिखते हैं, तो इसकी जगह तो आपको dt लिखना है, और यहाँ पे आया 5t इंटू में t प्लस 1। अब देखिए इसके तो पार्शियल फ्रैक्शन आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। 1/5 तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लीजिए और इसके लिखेंगे a/t प्लस में b/t प्लस 1, a और b की वैल्यू निकालिए, इससे आपका इंटीग्रेशन बहुत ही आसान हो जाएगा। तो इस टाइप से आपको सोल्व करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी सेम इसी टाइप के आने वाला है। देखिए 22 क्वेश्चन में देखिए आप, इसमें भी आपको सेम में 21 जो लास्ट क्वेश्चन जो आपने किया है सेम वही फॉर्मेट काम में आ रहा है। देखिए इसमें आप डायरेक्ट पार्शियल फ्रैक्शन नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको x नहीं दे रखा है, आपको x टू दी पावर n दे रखा है। अगर ओनली bx दिया हुआ आता तो इसको हम लिख सकते थे। देखिए अगर x के साथ कोई कांस्टेंट मल्टीप्लाई या डिवाइड में आता है तो उसमें तो आप पार्शियल फ्रैक्शन और 9.3 के जो भी मैंने फॉर्मूले लिखवा रखे हैं वो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोई फंक्शन दे रखा हो x की पावर के रूप में दे रखा हो तो उसे आप नहीं लिख सकते हैं डायरेक्ट। तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, इसको देखिए अगर आपको इसमें पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो इसको आपको t मानना पड़ेगा। तो आप इसको t मानेंगे तो इसका डिफरेंशिएशन क्या है, इसका डिफरेंशिएशन आपके पास x की पावर n का डिफरेंशिएशन आएगा n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, जो कि आपको अंश में मिल जाती तो आप इसकी जगह dt लिख देते, इसकी जगह t लिख देते, लेकिन आपको अंश में मिल ही नहीं रहा है। तो आपको इसमें भी अंश में नहीं मिला था तो आपने इसमें मल्टीप्लाई किया था, भाग दिया था, तो सेम वही पैटर्न हम इसमें भी कर देंगे। तो देखिए आपको इस क्वेश्चन में करना क्या है, आपको देखिए इसका डिफरेंशिएशन कितना आता है, आप b इंटू में x की पावर n, इसको आप t मानने वाले हैं लीजिए, या b तो कांस्टेंट है b को रहने दीजिए, या x की पावर ओनली n को ही आप t मान सकते हैं। तो देखिए आपका जैसा हो आप वैसे कीजिए। देखिए मैं x की पावर n को ओनली t मान रही हूँ, तो इसका डिफरेंशिएशन कितना आएगा, n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 इंटू डी एक्स इक्वल्स टू dt होगा। तो आपको n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए उसको, और इसकी जगह आप dt लिख देंगे। देखिए मैंने n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया है। तो देखिए इसकी जगह तो आप, अब ठीक है हम t में फॉर्मूले इसको लिखते हैं, फंक्शन को चेंज करते हैं t में, तो इसकी जगह तो dt आएगा। और ये देखिए तो n तो कांस्टेंट है, इसको आप बाहर लिख लीजिए चाहे तो। देखिए n मैंने बाहर लिख लिया, और ये देखिए x की पावर n माइनस 1 इंटू में है x की पावर 1 लिख सकते हैं आप इसको। तो आप देखिए इनका बेस तो दोनों का सेम है, तो आप इन दोनों की पावर को ऐड कर सकते हैं आपस में। तो n माइनस 1 प्लस का 1 होगा तो x की पावर n ही तो बचेगी। तो ये हुआ x की पावर n, और यहाँ पे a प्लस b की पावर b इंटू एक्स की पावर n है। अभी हम इसको t में और लिखना है, तो आप इसको लिखिए a, ये देखिए dt अपॉन, इसको लिख सकते हैं आप t, इसको तो t माना था आपने, और यहाँ पे आएगा a प्लस बी टी। देखिए अब इसको अपन लिख सकते हैं a अपॉन टी प्लस में b अपॉन a प्लस बी टी। देखिए कैपिटल और कैपिटल b के मान आपको निकालने हैं, और जिससे आपका सोल्यूशन हो जाएगा। 23 क्वेश्चन देखिए, इसमें आपको एक तो फैक्टर दे रखा है x प्लस 2, लेकिन यहाँ पे आपको द्विघात समीकरण दे रखा है। तो द्विघात समीकरण का मैंने केस आपको बता ही रखा है। अगर आपको एक्स स्क्वायर और कहीं भी दिख रहा हो, सब कहीं आपको x की जगह एक्स स्क्वायर ही दिख रहा हो, तो आप डायरेक्ट इसको फैक्टर मान के सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन देखिए यहाँ पे तो आपको एक्स स्क्वायर दिया हुआ है और यहाँ पे आपको एक्स दिया हुआ है, और यहाँ पे आपको एक्स स्क्वायर नहीं दे रखा है, तो आप इसका डायरेक्ट फैक्टर मान के सोल्यूशन नहीं कर सकते हैं। आपको ये द्विघात की तरह ही सोल्व करना पड़ेगा। तो इसका पार्शियल फ्रैक्शन में कैसे ब्रेक करेंगे आप इसको लिखेंगे a अपॉन एक्स
प्लस 2, देखिए ये आप लिख रहे हैं 8 अपॉन एक्स प्लस 2 और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 4, इसको लिख रहे हैं आप पार्शियल फ्रैक्शन में, और यहाँ पे आप लिखना पड़ेगा आपको बी एक्स प्लस सी, यही फॉर्मेट हो गया है इसका। इसको आप ऐसे लिखेंगे और फिर ए बी सी की वैल्यू निकालेंगे और इसका इंटीग्रेशन आप आसानी से सॉल्व करके लिख लीजिए। ये इसका फॉर्मेट रहेगा हमेशा, ये बार बार मैं आपको बता रही हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट बात है ये। उसके बाद देखिए लास्ट 24, अब देखिए लास्ट 24 क्वेश्चन है, ये अलग टाइप का क्वेश्चन है। देखिए इसमें भी आपको कोसेक्स के रूप में फंक्शन दे रखा है, तो देखिए आप इसमें डायरेक्ट तो पार्शियल फ्रैक्शन लगा नहीं सकते हैं, और आप अगर हर में कुछ मानते हैं तो आपका आंसर का सॉल्यूशन भी आपको मिलना चाहिए। तो देखिए अगर आप हर में कोसेक्स को टी मानते हैं तो 1 माइनस कोसेक्स इसका डिफरेंशिएशन नहीं आ रहा है। अगर आप 1 प्लस कोसेक्स को भी टी मानते हैं तो इसका भी डिफरेंशिएशन ये नहीं आ रहा है। तो ये देखिए इसमें आपको इसका डिफरेंशिएशन नहीं मिल रहा है, लेकिन जो हमें फंक्शन आपको दे रखा है एक्स की जगह ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ये सभी जगह सेम ही है। देखिए एक्स की जगह आपको यहाँ पे कोसेक्स, यहाँ पे भी कोसेक्स है, यहाँ पे भी कोसेक्स है। तो ये इसमें खास बात है, ये हमें इस क्वेश्चन में देखने को खास बात मिली है कि यहाँ पे जो फंक्शन दे रखा है वो सभी जगह सेम दे रखा है, बाकी किसी में ऐसा नहीं हुआ था, तभी तो इसमें डिफरेंशिएशन आपको सेम नहीं मिल रहा है। अगर आपको यहाँ 10x दिया हुआ मिलता था फंक्शन में एक्स की जगह, तो यहाँ पे आपको सेक स्क्वायर एक्स ही मिलता था जो हमने पहला क्वेश्चन कर रखे हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए आपको सभी जगह क्वेश्चन जो आपका फंक्शन है वो सेम ही दे रखा है कोसेक्स। तो आप इसमें नया टाइप मैं आपको बताऊं तो आप ये कर सकते हैं कि आप मान लीजिए कोसेक्स इक्वल्स टू वाई, ऐसे मान लीजिए, और आप कोसेक्स की जगह वाई रख के सॉल्यूशन कीजिए उसका वाई के टर्म्स में, और लास्ट में जब आपके पास सॉल्यूशन आ जाए तो वाई की वैल्यू वापस से कोसेक्स रख दीजिए। तो देखिए मैं वाई रखती हूँ उसकी जगह एक बार, फिर उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन आप डायरेक्ट लगा सकते हैं कि मैंने फंक्शन को चेंज किया है वाई में, ना कि मैंने इंटीग्रेशन में वैल्यू रखी है या कोई सब्स्टिट्यूट किया है। मैंने सब्स्टिट्यूट नहीं किया है, ओनली फंक्शन को वाई की जगह रिप्लेस किया है। जब हम फंक्शन को पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से सोल्व कर लेंगे तो उसके बाद वाई की वैल्यू मैं डायरेक्ट रख दूंगी, उसके बाद इंटीग्रेशन सोल्व होगा। तो ये आप खास बात ध्यान में रखें। अगर मैं इंटीग्रेशन में इसकी वैल्यू रखती तो आपको dx की वैल्यू भी तो निकालनी पड़ती, तो मैं dx की जगह पुट नहीं कर रही हूँ वैल्यू, मैंने इसको y के इक्वल माना है। और देखिए जब हमारा ये पार्शियल फ्रैक्शन में सोल्व हो जाएगा तो उसकी जगह मैं मान लूंगी वापस से cos x। देखिए अब इसका तो आप पार्शियल फ्रैक्शन आसानी से सोल्व कर ही सकते हैं। देखिए आपको 2 फैक्टर मिल रहे हैं यहाँ पे, तो 1 प्लस वाई, तो इसको आप लिखेंगे a इंटू 1 प्लस वाई और यहाँ पे लिखेंगे b इंटू वाई। अब देखिए y इक्वल्स टू, एक बार आप माइनस का 1 लीजिए तो आपके पास आएगा 2 और यहाँ पे आएगा माइनस का b, तो b की वैल्यू आपके पास आ गई माइनस का 2, और यहाँ पे आप y की वैल्यू 0 लेते हैं तो आपके पास आएगा 1 इंटू ए इक्वल्स टू a आएगा। तो ये आ गया आपके पास a और यहाँ पे b की वैल्यू है माइनस का 2। तो देखिए आपको इंटीग्रेशन किसका करना था, देखिए नहीं एक मिनट, देखिए आप इसकी जगह a की जगह तो क्या लिखेंगे आप, देखिए 1 लिखा मैंने और यहाँ पे y और यहाँ पे b की जगह क्या लिखेंगे माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस वाई। अब आप वापस से इसकी वैल्यू कोसेक्स रख लीजिए, तो 1 अपॉन कोसेक्स और यहाँ पे आया माइनस का 2 अपॉन 1 प्लस कोसेक्स। इसका आपको इंटीग्रेशन करना है तो इंटीग्रेशन का साइन लगा दीजिए। देखिए पहले मैंने फंक्शन को वापस कोसेक्स में चेंज किया है, उसके बाद इंटीग्रेशन लगाया है। तो इस स्टेप से आप इसका इंटीग्रेशन तो सोल्व कर ही सकते हैं आसानी से। देखिए इसको आप कैसे देखेंगे, 1 प्लस कोस स्क्वायर एक्स को 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 और 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 को आप वापस से ऊपर लेके सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 से इसका सॉल्यूशन लिख सकते हैं। ये आपका होमवर्क है, ऐसे मैंने आपको पहले बता रखे हैं, लेकिन स्टार्टिंग में आपको इस स्टेप से सोल्व करना था जो मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। इसी के साथ हमारे एक्सरसाइज 9.2 9.4 कंप्लीट होती है। इसके आगे मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।